आप सभी को रमो का नमस्कार। अलजेब्रा के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर आपकी x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, और x प्लस 1/x आपका 2 1/12 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू x प्लस 1/x अगर आपका 2 1/12 के बराबर है, तो मैं आगे बढ़ के वैल्यूज़ सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जो मुझे निकालना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 जो है वो किसके बराबर है? तो आप कहोगे ये जो वैल्यू आपने मेरे सामने लिखी है x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ये इसेंशियली है आपका x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखें तो आपकी जो वैल्यू है अभी और जो लिखी हुई है, ये आपका है x माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मुझे ये सारी वैल्यूज़ निकाल के रखनी है, जहाँ पर आपको x प्लस 1/x तो पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25/12। अगर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे ना, 25/12 मिलेगा आपको। x माइनस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखिए, x माइनस 1/x अगर मुझे निकालना है, सो x माइनस 1/x किसके बराबर होगा? सिंपल है, देखिए ये अभी कैलकुलेट करते हैं, उसके पहले जो आप आसानी से निकाल सकते हो, निकालने को तो x माइनस 1/x भी आसानी से निकलता है। आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो ये आप कहोगे होगा a स्क्वायर माइनस 2, यानी 625/144 माइनस 2, जो कि आपका हो गया 625 माइनस 4, ये हो गया आपका 288 डिवाइडेड बाई 144। ये वैल्यू आपकी हो गई 337/144 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो ये भी यहाँ पर रख दो आप उठा के, 337/144। देन आई विल टॉक अबाउट x माइनस 1/x कि x माइनस 1/x क्या है। तो ये तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। आप इसमें से 2 माइनस कर लो, 2 अगर माइनस करोगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 337/144। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 337 माइनस 288। आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। 49/144 आ गया। x प्लस 1/x है, x माइनस 1/x तो आपका डायरेक्ट भी निकल जाता है, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। 7/12 हुआ इंटू 25/12 इंटू 337/144। देखो, नीचे में मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह ऑप्शन में नीचे सेम ही दिया हुआ है 144 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा 144 होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखना 25 इंटू 7 इज़ 175 इंटू 337, 175 इंटू 3 इज़ 52500, फिर से 30 5250, 175 इंटू 7 इज़ 1225। लास्ट में 75 आना है, एक ही ऑप्शन में है, तो आप आंसर डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। पूरा कैलकुलेट करने की भी नीड थी नहीं, बिकॉज एंड विल बी इन 75 इंटू 37 इज गोइंग टू एंड इन 75 ओनली, है ना। कैलकुलेट करना चाहते हो तो कर लो, 525 52 12, राइट। सो दिस इज 58975। तो भी आप निकाल सकते हो, कुछ इतना चैलेंजिंग नहीं है, बहुत आसान है। डिनोमिनेटर मैंने कैलकुलेट क्यों नहीं किया 144 स्क्वायर, क्योंकि जब हर ऑप्शन में सेम दिया तो उसको दोबारा कैलकुलेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, यहाँ आपको दिया है कि 4x³ माइनस एक्स अपॉन समथिंग दिया हुआ है, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे। x दिया हुआ, सॉरी। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू बता दो अगर x की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है तो। देखिए ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये कैसे सॉल्व होगा। जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप कहोगे 4x³ माइनस एक्स जो मेरा है, यहाँ पर मैं x कॉमन ले सकता हूँ, तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3। ऑलराइट, अब देखो ये x है और ये वैल्यू आपकी है 2x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 3। ये कैंसिल आउट होगा, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं, ये और ये कैंसिल आउट हुआ। अब जो टर्म आपके पास बचा हुआ है उस टर्म से आपको कुछ सॉल्व करना है, आंसर बताना है
आप एक बात बताओ कि यहाँ से अगर 3 बाहर लो तो क्या ये 2x-1 बन जाएगा? यस। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो बचेगा वो बचेगा x/3, ये भी कैंसिल हो जाएगा, x/3 बच गया बस। तो 9999/3 अगर आप करते हो तो ये बना 3 3 3 3, 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 इज ऑप्शन सी। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ सी, और आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी क्या होगी। आपसे एक छोटा सवाल है कि अगर मैं एक सी को 0 एज्यूम कर लूँ, अगर मैं सी को 0 एज्यूम कर लूँ तो क्या ए 1 है तो बी -1 होगा? यस। क्या ए 1 है तो बी -1 होगा? तो क्या उस केस में वैल्यू 0 आ जाएगी? यस। तो वही सही आंसर होगा। मैंने सी को 0 मान लिया तो ये टर्म खत्म हो गया, ये टर्म खत्म हो गया, मेरा बचा ए प्लस बी। अब अगर मैंने ए को 1 माना तो बी को -1 लेना पड़ेगा, राइट? और अगर ऐसा होगा तो ए प्लस बी जो टर्म है वो 0 ही होगा, और आंसर आ गया। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसका क्यूब निकालोगे। इसका अगर आप क्यूब निकालते हो तो आपको मिलेगा ए क्यूब, ये पहले वाले का क्यूब ए बनेगा, दूसरे वाले का क्यूब बी बनेगा, प्लस 3 टाइम्स ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 1/3, और साथ ही साथ इंटू दिस प्लस दिस आएगा जो कि क्यूब रूट ऑफ सी के बराबर है, यानी सी की पावर 1/3। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके बराबर हो जाएगी? सी के बराबर हो जाएगी। ये ध्यान से देखना, ये वैल्यू सी के बराबर हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ए प्लस बी लिखूंगा और उस सी को इधर ले आऊँगा तो ए प्लस बी माइनस सी बनेगा। राइट हैंड साइड में जाऊँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -3 टाइम्स ए टू द पावर 1/3 इंटू बी टू द पावर 1/3 इंटू सी टू द पावर 1/3। ए प्लस बी माइनस सी बना और यहाँ पर ये बना। अब मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल है कि आपको क्यूब भी तो निकालना है दोनों साइड। अगर आप क्यूब करोगे तो ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब बनेगा, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -27 ए बी सी। सो ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस 27 ए बी सी आपका कितना हो गया? 0। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है, नॉट सो कॉम्प्लेक्स, बट कुछ तो समय लगेगा ना। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ को एज्यूम करते हो तो यू विल गेट द आंसर डायरेक्टली, बिना किसी पेन के आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ऐसे ही सॉल्व करें, वैल्यू रखें। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि x की वैल्यू दी हुई है और आपसे x³ + 3bx पूछा गया है। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, ट्रेडिशनल जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं शुरुआत करूँगा, पूरा करूँगा नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ट्रेडिशनल, मैं दिखाऊँगा। लेकिन ट्रेडिशनल तरीका अगर आपको अपनाना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आपको पूछा क्या है इन्होंने, x³ + 3bx की वैल्यू बता दो, राइट? तो अगर आपको x³ + 3bx की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्यूब तो करना पड़ेगा। जब आप क्यूब करोगे तभी कुछ रास्ते आपको निकलते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ क्यूब करोगे तो आपको दिखेगा x³ = दिस क्यूब, तो इसका क्यूब क्या होगा आपका a + √(a² + b), यहाँ पर b³ दिया तो ऐसे लिख दो, प्लस आपका आएगा b³, वो बनेगा a - √(a² + b³। तो ये आपका हो गया a + b, राइट? a³ + b³ कहने का मतलब, प्लस 3 टाइम्स दिस इंटू दिस। सो 3 टाइम्स आपने क्यूब रूट को बाहर निकाला है, ध्यान रखिएगा, और वो मैं क्यूब रूट बाहर यहाँ लिखूँगा, और इन दोनों का अंदर प्रोडक्ट आएगा a² - a² - b³, ऐसा बनेगा। तो ये हो गया इंटू दिस प्लस दिस किसके बराबर है? x के बराबर है, तो इसको ऐसे लिख दो। अब देखना आपका क्या हुआ, ये बना x³ और ये टर्म आप ध्यान से देखो, क्या कैंसिल हुआ? यस। अब देखिए क्या है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो टर्म आपने लिखा है एग्ज़ाम में, जब ये टर्म आप लिखते हो तो कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ भयानक, क्योंकि जब बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं तो उनको जब आप क्यूब करते हो तो लाइकलीहुड होता है कि आप मिस्टेक कर जाओ, राइट? ऑल्दो ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है, ट्रेडिशनली नहीं हो सकता है, लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो। क्यूब का फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, लेकिन वो करने में एग्जाम प्रेशर में गलतियाँ होती हैं। वैल्यूज़ रखना कितना आसान है मैं भी बताता हूँ। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ आपका बचा 2a। ये ध्यान से देखो आपका क्या बचा, -3, और b³ बचा जो यहाँ पर, उसका 1/3 हो गया 3b, और ये हो गया x। x³ + 3bx
अगर आपने निकाला तो आपको मिल गया 2A सी ऑप्शन हो गया। अब एक बात आप बताओ मुझे कि इसको ट्रेडिशनली करते ना करते, वैल्यू रख के करते तो कैसे करते। आप कहते ऑप्शन में कहीं भी बी नहीं दिख रहा है, बी पे डिपेंडेंट है नहीं, चलो बी को ज़ीरो कर लेते हैं। बी को जब आप ज़ीरो करोगे तो ये टर्म गया, ये टर्म गया और ये टर्म भी चला गया, यानी मुझे एक्स क्यूब निकालना है जब हमने बी को हटा दिया तो। अब बताओ एक्स कितना मिलेगा आपका, यहाँ से एक्स मिलेगा आपको a प्लस ए, मिला कि नहीं, a प्लस यहाँ ए स्क्वायर से a बाहर आएगा तो ये बना 2a की पावर 1/3 प्लस इस वैल्यू को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये a माइनस ए है, ज़ीरो हो गया, यानी आपका x कितना आ गया 2a की पावर 1/3। अगर आप x क्यूब निकालते हो देन यू विल गेट व्हाट 2a, विच इज़ ऑप्शन सी। सिंपल है, इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, 5x प्लस 9y आपका 5 है और एक टर्म दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ प्रोडक्ट x और y का क्या होगा। आप इसका क्यूब निकालिए दोनों साइड, तो आपको यही मिलेगा 125x क्यूब प्लस 729y क्यूब प्लस 3 इंटू 5x प्लस 9y, ये 3a प्लस बी इंटू ए बी, सो 45xy विल बी इक्वल टू व्हाट 5 का क्यूब 125। अब देखो ये वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 120, साथ ही साथ ये वैल्यू आपको पहले से ही पता है इस 5, तो ये हो गया आपका सिंपली हाउ मच 15 इंटू 45xy इज इक्वल टू 125। सो 15 इंटू 45xy इज इक्वल टू 5। सो व्हाट इज xy 5/3 इंटू 15 स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब आप कहोगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे ना कर लो, ज़्यादा बेहतर है। तो 5 और ये 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/135, 1/135, विच इज़ ऑप्शन सी। क्या वैल्यू आई आपकी 1/135, विच इज़ ऑप्शन सी। तो किसने पूछा कि 4a माइनस 4/a प्लस 3 0 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी इजी वन। आप यहाँ से देखोगे तो आपको होगे 4a माइनस 4/a माइनस 3 के बराबर हो जाएगा, और अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो a माइनस 1/a आपका क्या आ गया -3/4 आ गया। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब जो है अगर निकालना है मुझे, तो आप कहोगे a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, अगर यहाँ से आप कैलकुलेट करते हो तो क्या बनता है आपका, बनता है a क्यूब प्लस 3a, तो ये हो जाता है -27/64 प्लस 3 टाइम्स यही जो वैल्यू लिखी है -3/4। सो अल्टीमेटली अगर यहाँ 64 है तो ये हो गया -27, और ये आपका -9 इंटू 16 बनेगा, ये -144 -27 आप ऐड करोगे, सो -171/64 बना। प्लस 3 करना है क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू जो निकालनी है वो +3 के साथ निकालनी है, तो -171/64 प्लस 3 करोगे आप, सो -171 प्लस ये हो गया आपका 192, राइट, -171 प्लस 192/64, तो ये हो गया 21/64, पॉजिटिव में 21/64 सी ऑप्शन। तो कैलकुलेशन बस आपको अच्छे से अगर आती है तो आप फंसोगे नहीं ऐसे सवालों में, आसानी से आपका आंसर निकलेगा। देखिए x² प्लस x 5 है, तो इस टर्म की वैल्यू चाहिए आपको। तो मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के सवालों में जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है, समथिंग क्यूब -3 इंटू समथिंग, और वो एक ही नंबर है 110, 5 क्यूब -3 इंटू 5, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं बनेगा, करके देख लो आप। सो इसलिए जो है ये करेक्ट हो गया। फिर भी अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करते हो, आप कहते हो ये x² है प्लस x है और ये 5 है। पहले तो मैं बनाऊंगा इस नंबर को x+3 का होल स्क्वायर, मुझे x+3 चाहिए। तो अगर मैं इसको x+3 का होल स्क्वायर बनाता हूँ तो देखो मैंने 9 ऐड किया, मैंने 6x ऐड किया, तो मैं वो 6x माइनस करूँगा तो 9 माइनस करूँगा, और ये x तो था ही, इज इक्वल टू 5। तो आपकी वैल्यू अब क्या बनी x+3 का होल स्क्वायर माइनस ये जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है -6x, और यहाँ पर आपका एक x पहले से था प्लस के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -5
एक्स, और यहाँ पर क्या है -14 हो गया बराबर 0। अब आप यहाँ भी x+3 बनाओ तो आपको मिलेगा x+3 का होल स्क्वायर -5, तो एक माइनस यहाँ करना पड़ेगा और एक माइनस यहाँ करना पड़ेगा। अभी बन जाएगा x+3 बराबर -1। x+3 से डिवाइड करो तो मिलेगा x+3 -5 इज इक्वल टू -1/x+3। तो ये हो गया x+3 +1 x+3 इक्वल्स टू 5। वही हो जाएगा 5³ - 3 × 5। 5³ - 3 × 5 विल बी 110। ईजी। देखिए क्वेश्चन ने कह रहा है कि इसमें इसके नो सोल्यूशन के की किस वैल्यू के लिए होंगे। देखिए नो सोल्यूशन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, लाइन ऐसे पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल हो और सेम ना हो। तो देखो यहाँ पर ये 2 क्या हो रहा है, 3 × 6 हो रहा है, और ये 7 3 × नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म तो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे यही दिखाना है कि ये k 3 × 12 हो जाए। तो k 3 × अगर मुझे 12 चाहिए, क्योंकि स्केल फैक्टर सेम होना चाहिए तभी लाइंस पैरेलल होंगी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, k 4 आ गया, तो बी ऑप्शन आसान है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने क्या देखा कि 2 6 हो रहा है 3 टाइम्स, तो k भी 3 टाइम्स हो तो 4 × 3 बनेगा, और ये 3 टाइम्स ना हो तो वो नहीं है, k की वैल्यू 4 होगी और सिंपली आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये लेसन भी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।